डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है वहाँ पे यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस रिएक्शन का। और जो न्यूमेरिकल है वो इस तरह से है: द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2 at equilibrium at 500 Kelvin। जो नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन है दैट इज़ 1.5 इंटू 10⁻²⁻² मोलर। हाइड्रोजन की है 3.0 इंटू 10⁻² मोलर। अमोनिया की है 1.2 इंटू 10⁻² मोलर। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये जो रिएक्शन है इन्वॉल्वड रिएक्शन जो यहाँ पे है वो कौन सी रिएक्शन है। दैट इज सिंपली फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हम लिखेंगे पहले वो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया। चूँकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिखाएंगे। तो अब हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने से पहले आपको जो भी आप रिएक्शन लिखेंगे आप इसको पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ट्वाइस आप लिखेंगे। 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है तो 3 टाइम्स। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इस तरह से Kc, चूँकि हम कंसंट्रेशन टर्म्स में यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस करेंगे, that would be equal to NH3 raised power 2 molar concentration of product raised power 2 जो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentration of reactants that is N2 and H2 each raised to the power equal to its numerical coefficient। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है, जो हम अगर यहाँ पे ना भी लिखे वो तो इसका भी या इसका मतलब है यहाँ पे 1 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इसका। तो हाइड्रोजन का है 3। ये मोलर कंसंट्रेशन हमें इक्विलिब्रियम पे दी हुई है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे जो अमोनिया है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻², जो कि इसका पावर 2 है, 2 डिवाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन नाइट्रोजन कितनी है 1.5 इंटू 10⁻², इसका पावर 1 है। और हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन क्या है 3 इंटू 10⁻², 10⁻² रेज्ड पावर यहाँ पे 3 है 3 है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे है 1.2 रेज्ड पावर 2, इट वुड बी 1.44 इंटू 10⁻⁻² और 10⁻², दैट मीन्स 10⁻⁴ divided by it is 1.5 into 10⁻² into it is 3 into 3 times 3 3s are 9, 9 3s are 27 into 10⁻² into -2 जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 3.55 इंटू 10⁻²। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल जो है दैट इज़ जो भी यहाँ पे हम सॉल्व करना चाहेंगे। एट इक्विलिब्रियम
the concentrations of nitrogen, that is 3.0 into 10 raised power -3 मोलर। इसी तरह से ऑक्सीजन का है O2, that is 4.2 into 10 raised power -3 मोलर। एंड NO जो है इसकी मोलर कंसंट्रेशन है 2.8 into 10 raised power -3 मोलर in a sealed vessel at 800 Kelvin. What will be Kc for the reaction? What will be equilibrium constant in terms of concentration for the reaction? जो रिएक्शन है वो इस तरह से है, N2O2 gives 2 times NO। तो रिएक्शन पहले तो बैलेंस है, तो जब बैलेंस रिएक्शन है तो हम इसका Kc निकाल सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन, इस रिएक्शन का Kc इसके बराबर आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, चूँकि यहाँ पे प्रोडक्ट है NO, यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल टू NO raised power 2 divided by product of molar concentration of reactants, that is N2 and O2। इनका पावर कंसंट्रेशन टर्म्स पे 1 ही है, तो हम वो यहाँ पे अगर ना भी लिखें तो भी वो ठीक है, क्योंकि अगर हम पावर नहीं दिखाते हैं तो इसका मतलब इसका जो पावर है दैट इज़ 1। नाउ ये जो मोलर कंसंट्रेशन है NO, N2 और O2 यहाँ पे, ये वो कंसंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। तो हम इसको अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। NO का दैट इज़ 2.8 into 10 raised power -3, 2.8 into 10 raised power -3 raised power 2 डिवाइड बाई N2 की जो दैट इज़ 3.0 into 10 raised power -3, 3.0 into 10 raised power -3 into O2 का क्या है 4.2 into 10 raised power -3, 4.2 into 10 raised power -3। तो इसको सॉल्व करने पर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब एक तो ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज़ सिंपली 2.8 raised power 2 into ये है 10 raised power -3 twice, that means 10 raised power -3 into 10 raised power -3, that is 10 raised power -6 divided by, it is 3 into, it is 4.2 to 10 raised power -3, यहाँ पे 10 raised power -3 अगेन 10 raised power -6, और ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे जो सॉल्व करने पे हमें वैल्यूज़ मिलते हैं, दैट इज़ 0.622, ये Kc होगा इस रिएक्शन का। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं डिफरेंट रिएक्शंस का। तो ये थी कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने यहाँ पे किए हैं।
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।